बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 का हिंदी का 5वां अध्याय, जहां चाहा वहां रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को सजाया था ईला सचानी ने। ईला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। बच्चों, इसमें बताया गया है कि मलमल का एक कपड़ा है, उसका बादामी रंग खिल उठा है क्योंकि उसके किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवां टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रुफले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। इन बेल बूटों को ईला सचानी ने सजाया था। ये कहानी ईला सचानी की अनूठी हिम्मत और उसकी मेहनत को दर्शाती है। ये देखिए, ये ईला सचानी की फोटो दी गई है काम करते हुए। 26 साल की ईला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। ये ईला जो है गुजरात के सूरत की रहने वाली है। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर से उधर टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोरकर पिट्ठू खेलते। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंग लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। कच्चे नीम की निंबोरी सावन जल्दी आइयो रे। ईला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंग नहीं ले पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तोड़ते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि ईला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विश्व अमृत के खेल में शामिल हो जाती। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो। ईला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। ईला को यह मालूम न था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। यह जानकारी ईला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है, पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कासीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। न जाने कब उसने कासीदाकारी करने की ठान ली। बच्चों, कासीदाकारी जानते हो ना, कपड़े पर कढ़ाई करना। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाहा वहां रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। 15-16 साल की होते होते ईला काठियावाड़ी कासीदाकारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी।
एक समय ऐसा भी आया जब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। ईला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिजाइनों में वह नवीनता सभी को भाई। ईला के पांव अब रुकते नहीं थे, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं थी। तो इस प्रकार बच्चों इस पाठ में बताया गया है कि जहाँ कुछ काम करने की चाह होती है वहां पे रास्ता मिल ही जाता है। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न है, ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि तुम्हारी कक्षा में दाखिला लेती तो तुम्हारे मन में कौन कौन से प्रश्न उठते? ईला या ईला जैसी कोई लड़की यदि मेरी कक्षा में दाखिला लेती तो मेरे मन में तरह तरह के प्रश्न उठते, जैसा वह कपड़े कैसे पहनती होगी, वह कैसे खाती होगी, वह अपना गृह कार्य कैसे करती होगी, वह अपने बाल कैसे संवारती होगी, कहीं खुजली होने पर वह कैसे खुजलाती होगी। आइए अब दूसरा क्वेश्चन करें। इस लेख को पढ़ने के बाद क्या तुम्हारी सोच में कुछ बदलाव आया? पहले मुझे लगता था कि अपंग व्यक्ति शारीरिक रूप से ही नहीं वरन मानसिक रूप से भी कमजोर होते हैं। उन्हें सहारे और सहानुभूति की जरूरत होती है। वे खुद से कोई काम नहीं कर सकते। स्कूल में दाखिला लेकर लिखने पढ़ने की बात तो बहुत दूर है, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। मैं उन्हें आत्मविश्वास और साहस से भरा हुआ पाती हूँ। वे हमसे थोड़ा ही कम नहीं है, बल्कि कभी कभी तो कार्यकुशलता में इतने आगे हो जाते हैं कि हम उनसे प्रेरणा लेने लग जाते हैं। प्यारी ईला, ईला के बारे में पढ़कर जैसे भाव तुम्हारे मन में उठ रहे हैं उन्हें ईला को चिट्ठी लिखकर बताओ। चिट्ठी की रूपरेखा नीचे दी गई है। बच्चों ये देखो, ये चिट्ठी की रूपरेखा दी गई है। यहाँ पता लिखो और फिर यहाँ जो भी आप प्रिय ईला जो भी भाव लिखना चाहते हैं यहाँ पर इस तरीके से लिखिए। सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे। ईला को लेकर स्कूल वाले चिंतित क्यों थे? क्या उनकी चिंता करना सही भी था या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। स्कूल वाले उसकी सुरक्षा और उसके काम करने की गति को लेकर अर्थात उसकी अपंगता को लेकर चिंतित थे। उनका चिंता करना कुछ हद तक सही था और कुछ हद तक नहीं। जहां तक उसकी सुरक्षा संबंधी चिंता थी वह तो सही था, लेकिन उसकी अपंगता को लेकर चिंतित रहना सही नहीं था, क्योंकि ईला कोई भी काम इतनी फुर्ती से करती थी कि देखने वाले दंग रह जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है, ईला की कासीदाकारी में खास बात क्या थी? ईला की कासीदाकारी में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल की भी झलक थी। उसने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। क्वेश्चन नंबर 3, सही के आगे निशान लगाओ। ईला 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर सकी क्योंकि लिखने की गति धीमी होने के कारण वह प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी। ये इसका सही है कारण है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या ईला अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख पाती अगर उसके आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते? यदि ईला के आसपास के लोग उसके लिए सभी काम स्वयं कर देते और उसको कुछ करने का मौका नहीं देते तो वह अपने पैर के अंगूठे से कुछ भी करना सीख नहीं पाती। कासीदाकारी, इस पाठ में सिलाई कढ़ाई से संबंधित कई शब्द आए हैं, उनकी सूची बनाओ।
अब देखो कि इस पाठ को पढ़कर तुमने कितने नए शब्द सीखे। इस पाठ में नए शब्द आए गए हैं बच्चों। टांका, कांथा, बूटियां, बेल बूटे, कासीदाकारी, चिकन करी, भरवा टांके, जंजीर, ये सब नए शब्द हैं। नीचे दी गई सूची में से किन्हीं दो से संबंधित शब्द, संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठा करो। फुटबॉल, बुनाई, बागबानी और पतंगबाजी। बागबानी यानी कि क्यारी बनाना, पतंगबाजी पतंग, खुरपी और पतंगबाजी, बागबानी के लिए खुरपी, पानी पटाना और पौधे, ये सब इसके संज्ञा और क्रिया दोनों ही हो जाएंगे। वैसे पतंगबाजी में पतंग, उसका मांझा, चरखी और पतंग उड़ाना, इस तरीके से इसमें संज्ञा और क्रिया दोनों ही इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, समझे? बागवानी का मतलब आप समझते हो? क्यारी बनाना। बागवान माली को कहते हैं। बागवानी जो माली पौधे सींचता है, बनाता है, लगाता है, खुरपी से खुदाई करता है, वो सब काम बागवानी में आ जाते हैं। एक सादा रुमाल लो या कपड़ा काट कर बनाओ। उस पर नीचे दिए गए टांकों में से किसी एक टांके का इस्तेमाल करते हुए बड़ों की मदद से कढ़ाई करो। ये देखिए बच्चों, ये जंजीर। जब हम कपड़े पे कढ़ाई करते हैं तो इसको जंजीर बोला जाता है। बहुत ही आसान होती है, आप भी इसको करके देख सकते हैं। ये दूसरा है, इसको बोलते हैं मछली टांका। इसको जब ऐसे 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 करते जाएंगे तो ये मछली की आकृति जैसी महसूस होती है। यह है भरवा टांका। इसमें हम एक आउटलाइन पहले दे देते हैं, उसके बाद में भरवा इसको अंदर से ऐसे भरते भरते जाते हैं। इसको भरवा, ये फूल और पत्ती बनाने के काम आता है। यह है उल्टी बखिया। इसको एक्चुअली बच्चों उल्टी तरफ से बनाना शुरू करते हैं और फिर सीधी तरफ डिजाइन आता है। यह है खुला हुआ जंजीर टांका। ये देखिए, आप देख पा रहे हो कैसे हो रहा है? इस काम को सब बच्चे, लड़के और लड़कियां सभी करके देखें। ओके बच्चों, इस तरीके से ये कहानी, ये अध्याय खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपने ईला की कहानी से कुछ जरूर सीखा होगा और ये भी सीखा होगा कि कड़ी मेहनत से कुछ भी काम हो सकता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।